माशाल्लाह, इतनी प्यारी शक्ल। पेशानी पेशानी तो यूं जैसे सारे जहां का मुकद्दर यही लिखो। सारे जहां की रुसवाई लिखी थी या फिर इस घर का दाना पानी। मुझे तो यूं लगता है मेरा मुकद्दर आसमान पर नहीं जमीन पर लिखा गया था। कहीं तो ऐसा कुछ हुआ है। एक बात कहूँ आपसे, अगर कमरे में आपका जी घबराए, आप बाहर जाना चाहो तो मुझसे कहिए, मैं आपके साथ चलूंगी तो मुझे तसल्ली रहेगी, वरना बड़े साहब बहुत नाराज होंगे। मुराद, कैन यू स्टॉप इट ना? जो हो चुका मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी। यार देख, परेशान क्यों हो रहा है यार? तू खफा होगा तो मैं खुश किस तरह हो सकता हूँ? यार देख, ताया साहब ने तेरे साथ बड़ी ज्यादती की है, लेकिन कोई नहीं, अभी तेरा प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी इंसाफ के नारे लगाती थी, कभी पुलिस कभी मीडिया, सब समझता हूँ। लिख ले, 4 दिन के अंदर तुझे डिवोर्स लेके जाएगी। भाई, आप फिर से उसके जोक में बैठ गए हैं। वो अपनी जिंदगी में खुश है, आपको कोई जरूरत नहीं इसकी फिक्र में हलकान होने की। कोई फिक्र नहीं है मुझे उसकी। और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं उसके लिए जोक ले रहा हूँ? ऐसे मेरी तबीयत खराब है। जब से वो गई है आपकी तबीयत का एक ही हाल है। भाई, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। और वैसे भी मुझे तो ऐसे कहना चाहिए वो आपकी जिंदगी से खुद ब खुद चले गई है। क्या अभी ऐसा हो सकता है कि हम उसके बारे में बात ना करें? मुझे बहुत इरिटेट करती हूँ। इरिटेट मैं आपको कर रही हूँ? कल वो लोग आ जाएंगे, डेट फिक्स कर जाएंगे। घर में किसी को तो मेरी परवाह ही नहीं है। आपको देख लो, आप अपने दुख में, पापा आपके दुख में। मेरी शॉपिंग कौन करवाएगा? इससे पहले सारे काम तुम्हारे कौन करता था? मैं ही तो करता था। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। कल का मेन्यू क्या है? चलो उसकी शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। बस मुझे मेरा यही भाई चाहिए, हंसता खेलता खुशबाश। मेरी बहन, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। कुछ दिनों की बात है, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अभी कुछ दिन हुए हैं, इंशाल्लाह मैं ब्रांड को बहुत जल्द भूल जाऊंगा। भाई, वो आपकी मोहब्बत और आपके रिश्ते दोनों चीज़ों को डिजर्व नहीं करती थी। उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो अयाशी कह रही है। नुकसान तो दोनों का होगा, लेकिन कुछ तो उसको मैं भी नहीं रहने दूंगा। तुम देख लेना। चलो चलो चलिए। अम्मी, वो जो डिफेंस एरिया में हमारा घर है, उसके पेपर्स कहाँ हैं? मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए होंगे। आजकल उस घर की कीमत बहुत अच्छी हो गई है। वाजिद, उस प्रॉपर्टी से तुम दोनों भाइयों का कोई ताल्लुक नहीं। वो घर तो तुम्हारे बाबा ने अपनी जिंदगी में ही पूरा इनके नाम कर दिया था, इसीलिए तो मैंने उसे किराए पे नहीं दिया। सोचा था उसकी शादी पे उसको जहेज में दे दूंगी। अब वो उसे रखे या बेचे, उसकी मर्जी। इसे घर में बेटों के होते हुए बेटी के नाम पर कौन जायदाद करता है? इस घर की तो हर मंतक ही अजीब है, तभी तो इतना सर पर चढ़ी हुई है वो। तरके में बेटी का हिस्सा होता है तंजीला,
इसमें निराली बात कौन सी है? इनके बाबा समझदार थे, मेरे लिए कोई काम नहीं छोड़ा उन्होंने। जैतून बीबी, आपका दिमाग खराब हो गया है। मेरा क्या वास्ता उस लड़की के साथ? और ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? छोटे मालिक, मैं तो हुक्म की पाबंद हूँ। मरजान बीबी ने मुझे ऐसा ही बोला था। वैसे भी वो लड़की आपके निकाह में है, आपको उसका। जैतून बीबी, फॉर गॉड सेक, वो लड़की जिए या मरे, ये मेरा हेडेक नहीं है। तो इस घर के सारे नौकरों को तो आप डील कर रही हैं ना? जी, वो नौकर सारे पिछले क्वार्टर्स में। चली जाए यहां से। मरजान, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। तुमने शायद माइज हाशिम को अपने बाप का माल समझ लिया, जो डील के बदले मांग लिया। बाप का नहीं, भाई का माल। शुक्र करो वो जिंदा नहीं है, वरना तुम्हें ये जिंदगी खैरात में भी ना मिलती। इंसल्ट फील होती है तुम जैसी लड़कियों से बात करते हुए भी। वरना मैं तुम्हें उस थप्पड़ का जवाब कब का दे चुका होता। अब ये बताओ कि यहां से जाने के कितने लोग हैं? मुझे यकीन नहीं आता, ये जो औरत तस्वीरों में तुम्हारी माँ है। इतनी शरीफ, इतनी मुहज्जब औरत तुम्हारे जैसी औलाद नहीं पैदा कर सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब कुछ कहने की? तुम्हारे लिए कितना आसान है ना कभी भी कहीं पे भी खड़े होकर स्टेटमेंट दे देना। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी ये बकवास। आइंदा तुमने मेरे या मेरे फैमिली मेंबर का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है ना जान से मार देना। पहले एक कत्ल का कुफारा तो दो, जब उसकी सजा से बचोगे तो दूसरा कत्ल करोगे ना। सजा? तुम मुझे साइको लगती हो। अब मुझे पता चला कि डैड तुम्हें क्यों उठाकर लेकर आए। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए ड्रामा बहुत जरूरी था। ठीक किया ना उन्होंने? मुझे यहाँ कोई उठाकर नहीं लाया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे उठाकर लाए। तुम वो निकाह का पेपर भूल गए शायद, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। तुम तो कंप्लीट पागल हो। ट्रीटमेंट होना चाहिए तुम्हारा। मैं तुम्हारी जिंदगी सजा बना दूंगी, देख लेना। तुम माफी को तरसोगे लेकिन तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। माइस को ब्लैकमेल करने का शौक, दौलत भी चाहिए, जमीन भी, और माइस भी। क्या ट्विस्ट आया है स्टोरी में। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी इस दौलत पर। क्या प्रूव करना चाहती हो तुम इस निकाह से? यही कि मैंने तुम्हें उस रात मोलेस्ट किया। यही कहा था ना तुमने मरजान से और डैड से। सिर्फ तुम जानती हो उस रात क्या हुआ। क्यों झूठ बोला सबसे तुमने? बताओ। उस रात तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारी आंखों में खून उतरा हुआ था, और खून का बदला खून होता है। तुमसे बदला जरूर लूंगी। उम्र गुजर जाएगी तुम्हारी, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। गुजर जाए उम्र, ना दुख पुराना होगा और ना बदला। अरे ये क्या, तुम तो रो रही हो। बस इतना स्टेमिना माइज हाशिम से लड़ने के लिए। ज्यादा दिन नहीं रोऊंगी, लेकिन जिस दिन मेरे आंसू खत्म हो गए वो तुम्हारे सुकून का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन? माई फॉर्चून।
माइज, इस आजादी की बहुत भारी कीमत अदा की है तुमने। मुराद का कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हारा। इसके जिम्मेदार आप हैं डैड। क्यों उस लड़की की हर बात मानते गए? उस लड़की का रिवेंज तो समझ में आता है, लेकिन आपने मुझसे किस बात का बदला लिया? और मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना डैड। आपकी हर बात मानता क्या? आग लगा दे उस ब्लडी एग्रीमेंट को। मैं उसे अभी इसी वक्त डिवोर्स दूंगा। डिवोर्स? डिवोर्स करोगे तो याद रखना, तुम्हारे हिस्से की आधी जमीन उसके साथ जाएगी। तुम अच्छी तरह से जानते हो, हम लोग जमीन को बंजर तो रहने देते हैं, मगर सौदा नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी की खातिर, तुम्हारी जिंदगी की खातिर मैंने 50 एकड़ जमीन इस लड़की को मेहर में दी है। डैड, मैं मान ही नहीं सकता। आप ऐसा डिसीजन ले भी कैसे सकते हैं? नहीं, आप तो शायद मुझे अंडर प्रेशर करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं। इन चंद दिनों में बहुत लोगों को जान चुका हूं मैं। भाईस, तुम नादान दोस्तों में रहते, मैंने दाना दुश्मन पैदा किए, और फायदा ही हुआ। भावज का अकाउंट हमेशा की तरह खाली है। वो खाली ना भी होता तो फैसला तो मुझे ही करना है। उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। आई एम रियली सरप्राइज्ड। हर तरफ से फायदा उसी को ही हो रहा है। माई, शायद तुम्हारी जिंदगी मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है। मेरे पास जागीर होती और उसका वारिस ना, तो बहुत नुकसान होता मेरा। पता नहीं डैड, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी कहां रेस्ट करने को चली गई। जिंदगी में पहली बार आप इतने सेंटिमेंटल हुए मेरे लिए, और मुझे मुश्किल में डाल दिया। मैं मरजान को खुश देखना चाहता हूं, और जब तक ये लड़की यहां है ऐसा नहीं हो सकता। अब आप बताएं मैं क्या करूं? ये सब कुछ मरजान के सामने हुआ था माइस। अभी खुद को और उसको वक्त देखो माइस, इस हादसे ने बहुत कुछ बदल दिया है, और बहुत कुछ बदलने वाला है। इतनी जल्दी मत करो, वरना पछताओगे। भावश का अकाउंट खाली ही रहेगा भाई साहब। अब आपकी बारी है खाली होने की। वेलकम टू माई होम बेब। क्यों ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? देखो, मैंने तुम्हें कहा था जो चीज मुझे पसंद आ जाए वो मेरे पास आ ही जाती है। अब यकीन आ गया या ख्वाबों की दुनिया में हो अभी तक? आग लगे तुम्हें और तुम्हारे घर को। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी।
वो तुम हरगिज नहीं करोगी। हाँ, तुमने माइस के साथ जो किया, दिल खुश हो गया यार। अमेजिंग, बहुत आला। काश के मैं गोली मार सकती हूँ तुम दोनों को, फिर मेरे भी दिल को सुकून मिलता और मुझे भी दिली खुशी होती। तुम जैसी लड़कियां मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। खूबसूरत, जिद्दी, शेरनी की तरह। देखो, मैं तो तुमसे दुश्मनी नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारी दोस्ती एंजॉय करना चाहता हूँ। खुदा का वास्ते चले जाओ यहाँ से। थोड़ा तो लिहाज कर लो कि मेरा भाई मरा है। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम जाते हो या मैं बुलाऊं किसी को? मैं जा रहा हूँ। इस वहशी को कहे यहाँ से दफा हो जाए। मैं हूँ। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुली फिजा में सांस लेने आई। तुम्हें कोई एतराज है क्या? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी सांसें ही रोक लूं। और मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी आंखें ही नोच लूं। अपनी औकात में रहो, बाहर आने की कोशिश मत करो। वरना मुझे भी मार दोगे। तुम तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, तो फिर ये क्या कर रहे थे वहां पे? कोई खास बात करनी थी क्या? हाँ, बहुत खास बात करनी थी। तुम तो इस तरह इन्वेस्टिगेट कर रही हो जैसे मैं रोमांस करते हुए पकड़ा गया हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें रोमांस करने का, तो कर लो। बीवी है तुम्हारी, तुम्हें कौन रोकेगा? और तुम कर ही क्या सकते हो? तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं, कान पकड़ के खड़ा हो जाऊं, फिर तुम्हारा गुस्सा खत्म होगा? क्यों मुझे भी सजा दे रही हो और खुद को भी हर्ट कर रही हो? अगर मेरी बीवी बनने का किसी को हक है तो वो तुम हो। तुम चाहो तो अभी इसी वक्त शादी कर सकते हो। बोलो, चलें अभी? माइज, you will never understand my feelings. तुम्हें पता है मैं कितना हर्ट हुई हूँ जब से वो इस घर में आई है। तुमने खुद को तो इस सजा से बचा लिया है, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपना डेथ वारंट साइन कर लिया है। उसकी शादी मुराद से भी तो हो सकती थी ना, तुमसे ही क्यों? हाँ, मैं ही क्यों? इसलिए कि सारे एविडेंस मेरे खिलाफ थे, इसलिए कि वो तुम्हारा भाई था और तुम्हें उसमें कोई मिस्टेक नजर ही नहीं आती। मुराद की हर मिस्टेक भूल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी नहीं माइज। इस बिटरनेस का कोई फायदा? मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूं। फाइनली लाइफ डेंजर जोन से बाहर आ चुकी है। और जो मेरी लाइफ डेंजर जोन में आ गई है वो? प्लीज, नो आर्ग्यूमेंट्स। बहुत सुन ली है मैंने तुम्हारी बातें, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बस कर दो। बहुत मिस कर रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत ज्यादा। नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बगैर। ये जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है गाइस, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई हूँ। आई एम वेरी स्कैर्ड। ये जो तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज है ना, इनको मेरी सिक्योरिटी पर लगा दो। मैं किससे मिल रहा हूं, किसे देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है तुम्हारा कंसर्न होना। आई लव यू। आइंदा अगर मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो आई विल किल यू। इतना गुस्सा इतनी सी बात कर?
भाई साहब, इस लड़की की वजह से हमारे घर का सुकून तो बर्बाद हो ही गया है। देख लीजिए, आपकी हमदर्दी कहीं आपके गले ही न पड़ जाए। वो जैतून की जिम्मेदारी है, आप उसकी टेंशन ना लें। जिम्मेदारी नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत है। आप उसको उसकी औकात में रखते तो ही अच्छा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग फ्रेश। आओ इधर आओ, मेरे पास आओ। अच्छा हुआ आप लोग मुझे साथ ही मिल गए। मैं मरजान से शादी कर रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट वीक की कोई डेट फिक्स कर लें। मैंने और मरजान ने डिसाइड किया है कि यहाँ कोई ग्रैंड फंक्शन नहीं होगा। हम लोग बस सिंपल सी शादी करके यहां से जाना चाहते हैं। कितनी दफा कहा है मेरी गाड़ी साफ करके रखा करो? ठीक है जी। क्यों नहीं की साफ? अभी कर देते हैं। ये क्या हरकत की है तुमने? इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारे मिजाज अभी ठीक नहीं हुए। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें भी अंदर करा दूं? ताया साहब, अंदर तो आप उसको करवाएं जिसने कत्ल किए। आपको तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं बाहर से वापस आ गया, वरना माइस को बचाने के लिए आप सारा का सारा बिजनेस डुबो देते, फिर भी वो बच ना सके। तो मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें इस घर से निकालूं? मजबूर तो आप मुझे कर रहे हैं कि मैं अपने बाप का सारा शेयर लेके यहाँ से चला जाऊँ। अपने बाप का शेयर अलग करना चाहते हो ना? ये शौक नहीं पूरा कर लो। अपने लीगल एडवाइजर को बुलाओ, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। आ गई ना दिल की बात मुंह पे, सब समझता हूँ। कभी मैं कहूँ कि वो अकाउंटेंट मुझे इतनी भरम क्यों दे रहे हैं, देख लूंगा सबको। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, ना इस घर में ना ऑफिस में। शक्ल तो आपकी भी नहीं देखना चाहता, ना इस ऑफिस में और ना घर में। अपने बाप का 41% शेयर तो मैं लेकर ही जाऊंगा किसी हाल में। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया मुराद? तुम किस किस्म की बकवास कर आए हो भाई साहब से? मुराद मुराद, तुम्हें कब अकल आएगी? इतनी मुश्किल से मैंने भाई साहब को माइज और मरजान की शादी के लिए तैयार किया है और तुमने ये नया फसाद खड़ा कर दिया। कौन सा बिजनेस, कौन से शेयर्स? कासिम सब कुछ बर्बाद करके मरा है। ओहो मॉम, नो हिस्ट्री नो फ्रस्ट्रेशन। मैं तंग आ चुका हूं। आपकी सारी प्लानिंग से मरजान को फायदा होगा और आपको वो तो डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरा क्या होगा मॉम? मॉम, क्या मैं सारी जिंदगी औरों पे डिपेंड करता रहूंगा? जैसा मैं कहती जा रही हूं वैसा करते जाओ, तुम्हें किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है मॉम, सारी जिंदगी ताया साहब फिर माइज मेरे बॉस बन के मुझे डिक्टेट करते रहे और उनके छोटे छोटे वर्कर्स मुझे आंखें दिखाते थे। मॉम, क्या मैं कासिम शाह का ही बेटा हूं या फिर किसी कमीन का? तुम हद से बड़े हो मुराद। तो मॉम मुझे हद बता दें, ये बिजनेस माइज का, घर मरजान का, तो आखिर मेरा कौन है? तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुमसे कहा है ना, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करते जाओ। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और मैंने तुम पर आंच भी नहीं आने दी। पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है माय डियर। देखना, जिंदगी हमारे साथ बहुत अच्छा करने वाली है, आई प्रॉमिस। ठीक है मॉम, मान लेता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात मानना होगा। वो नजर नहीं आई आज, कम से कम कमरे से बाहर आने की इजाजत तो देनी चाहिए। Are you insane, मुराद? यस मॉम, बड़ा टफ टाइम दिया है उसने, थोड़ा सा रफ तो बनता है ना मॉम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग तो इस तरह से मिलने आ गए हैं जैसे 100 बारातियों में रुखसत किया था बेटी को। क्या मतलब? 100 बाराती ना सही, पर बारात आई थी हमारे दरवाजे पर, तभी रुखसत किया हमने। शादी और सौदेबाजी में बड़ा फर्क होता है। आप लोगों ने अपना उल्लू सीधा किया है। लड़की तो रुस्वा हो ही गई थी सारे शहर में, ये तो हमारी इंसानियत है कि हम उसे यहाँ पे अपने घर उठा कर ले आए। उसे रुस्वा करने वाले भी आप ही लोग हैं। आपने निकाह करके कोई एहसान नहीं किया। अजीब औरत है आप। आपके बच्चों से अच्छाई की उम्मीद का तो सवाल ही नहीं। औरत अपनी इज्जत खुद कराती है, और जब झगड़ा औरत और मर्द का हो तो मर्द की जान तो जाएगी। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये तो सदियों से होता आया है। रानी, रानी, मैंने तुमसे कहा था कि यहीं खड़ी रहना। इन लोगों को चाय का पूछ लो, और गेट पर अल्लाह बख्श को कह देना कि आइंदा उसने मुझसे पूछे बगैर अगर गेट खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका मतलब है कि हम हुरैन से मिले बिना ही चले जाएं। हुरैन, तुझे अल्लाह पूछे, अब यही जिल्लत बाकी रह गई थी। जिस सुहानी जिंदगी के ख्वाब तुमने हुरैन को दिखाए थे, अगर वो ऐसी ही है तो तुम अपना अंजाम सोच लेना। हुरैन के साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की वाजिद, कि उसकी अपनी चॉइस थी। चलो यहां से। मैं पूछता हूँ, इससे ये कहाँ की इंसानियत है? शादी करके लाए हैं या कैदी बनाकर? पागल हो गए क्या? बहन को कोई तमन्ना नहीं है आपसे मिलने की? एक फोन तक तो किया नहीं उसने। मैं तो दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। हुरैन भी मर जाएगी ना, तब भी नहीं। सुन ले आप। और अब चले। भाई, भाभी, तो आप लोग मुझसे मिलने नहीं आए थे? मैं भी कितनी पागल हूँ, बिला वजह खुश हो रही थी और इंतजार करने बैठ गई थी। जब तुम्हें मालूम था कि हम आए तो इंतजार किस बात का कर रही थी? अपनी सास से हमें बेइज्जत करवा दी, अब तुम्हें ख्याल आ रहा? आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? मैंने जैतून को बोला भी था कि आपको मेरे कमरे में ले आए। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम ये बताओ तुम कैसी हो? तुम्हारी सास तो कोई अजीब नफसियाती सी औरत है, और वो तुम्हारा शौहर अभी हमने देखा किसी और लड़की के साथ जा रहा था। भाभी प्लीज, उस औरत को मेरी सास वास ना कहें। इस घर के किसी फर्द से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमारे बीच बस एक चीज कॉमन है, और वो ये है कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे हुरैन, अब तो ये दुश्मनी का नाम छोड़ दो। इतना बड़ा घर तुम्हारे खानदान में किसी ने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। हाशिम शाह का इकलौता बेटा है, उसकी बीवी हो तुम। इसी बात का शुक्र अदा कर लो। करूंगी एक दिन शुक्र अदा मैं भी, लेकिन इस बात पर नहीं। अम्मी तो ठीक है ना? सुकून से होंगी। मेरी शक्ल जो देखने को नहीं मिली। हमसे तुम्हारी नाराजगी बिला जवाज है हुरैन। माँ है वो तुम्हारी, और अब ख्याल आ रहा तुम्हें उनका। तुम करती वही हो जो तुम्हें ठीक लगता। अच्छी बात है, और अल्लाह भी तुम्हारा साथ देता है। हम तुम्हें लेने आए हैं, कुछ दिन आकर हमारे साथ रह लो, फिर न जाने कब मुलाकात होगी। तो आप लोगों का जाना भी कंफर्म हो गया? हुरैन, तुम्हें मेरी बात सच्ची लगे या कड़वी, जो जिंदगी तुम जी रही हो ना, ये हर लड़की का ख्वाब होता है। इतना बड़ा घर है, और हाशिम साहब ने जो तुमसे वादा किया है ना,
न जाने मुझे क्यों यकीन है कि वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। माफ़ करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जो माफ़ कर देते हैं अल्लाह हमेशा उनका साथ देता है। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? जो कहती हो उसको उल्टा करती हो। वो लड़की कमरे से बाहर कैसे आई? वो बेगम साहब, बड़े मालिक ने कहा था कि ये भी बिल्कुल मालकिन जैसी है। मैं तो इस घर की नौकर हूं जी। अगर उनकी बात नहीं मानूंगी तो यूं ही मार खाती रहूंगी। जबान चलाती है आगे से। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। जाओ। ताया साहब ने एक बार भी नहीं सोचा मेरे लिए या तुम्हारे लिए। चलो निकाह तो मजबूरी थी, लेकिन वो क्यों ताया साहब की गुड बुक्स में आ रही है? हम लोग सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी और मेरी बात पता नहीं तुम उसे कहां से बीच में ले आती हो। मैंने तो एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे दरमियान कोई आ गया है। माइज, उसके नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ गया है। तुम मानो या ना मानो, वो तुम्हारी बीवी कहलाएगी, मिसेस माइज, हुरैन माइज। स्टॉप नॉनसेंस यार। पता नहीं तुम ये सारी बातें कहां से अज्यूम कर लेती हो। अजम्पशंस? ये अजम्पशंस नहीं है अब माई, ये रियलिटी है जिसका नाम हुरैन है। अभी तो तुमने ताया साहब के कहने पर उसे डिवोर्स नहीं दी, और कल अब उनके कहने पर तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे। ये जो मेरी सिक्स सेंस है ना, ये मुझे जिंदा नहीं रहने देगी। गाइस, मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है। हर वक्त बिछड़ने का गम लगा रहता है। ओ मेरी फिलोसोफर, मुझे पता है मुझे डैड को किस तरह से हैंडल करना है। वो मेरा मसला है। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ पे कंसंट्रेट करो बस। अब देखो, इतने दिनों बाद मैं तुम्हारे साथ डिनर पर हूं, लेकिन तुम फिर वही फजूल बातें लेकर बैठ गई हो, वही बोरिंग। हाँ, प्लीज मूव ऑन नाउ। मैं तुमसे जब भी अपनी बात करने लगती हूँ तुम थक जाते हो। इतनी दूर रह के भी ना तुम बिल्कुल नहीं थकते। एरोगेंट माइज। अच्छा, भूख लगी है, कुछ मंगवा लो बस। मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्पेशल ऑर्डर करूँगी। वैसे भी तुम्हें स्पाइस खाना तो बिल्कुल बंद है ना अभी कुछ दिनों के लिए। मुझे पता है तुम्हारा जागना, सोना, खाना पीना सब कुछ बहुत स्पेशल होता है। कितने तंग हुए होगे ना तुम वहाँ पे। मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं वहाँ पे? उनकी इतनी हिम्मत कि मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं। फॉरगेट इट। मैं उस दिन से जुड़ी कोई बात याद नहीं रखना चाहता। उस रात की वजह से मैंने अपना भाई जैसा दोस्त खोया है। आई लॉस्ट माई फ्रेंड, आई लॉस्ट मुराद।